विषय है मानस आध्यात्मिक समानांतरता। पूर्ववर्ती अध्याय जन्म मृत्यु और संस्कार में कहा गया है कि भूमा चैतन्य अपनी चित्त शक्ति की सहायता से साक्षित्व निभाते रहते हैं। इस चित्त शक्ति का तरंग दैर्घ्य अनंत होने के कारण हम कहते हैं कि यह सरल रेखा में वाहित होती रहती है। अनुमन जब अपनी आत्मा को अर्थात साक्षी सत्ता को विषय की तरह ग्रहण कर लेता है, उस समय मानस तरंग क्रमशः सरल रेखाकार होने लगता है। इस प्रसंग में यह अवश्य ही उल्लेखनीय है कि मन आत्मा को तभी अपने विषय की तरह ग्रहण कर सकता है जब वह आत्मा के समक्ष स्वयं को पूर्ण आत्मसमर्पण कर पाया हो, क्योंकि स्वाभाविक अवस्था में मन ही आत्मा का विषय होता है, न कि आत्मा मन का। शेष पर्यंत अनुमन का तरंग दैर्घ्य जब अनंत हो जाता है और वह मानस तरंग सरल रेखाकार होकर वाहित होने लगता है, उस अवस्था में मन आत्मा में रूपांतरित हो जाता है। इसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में मानस तरंग आत्मिक तरंग के साथ समानांतर होकर चलता रहता है। इस प्रकार के मानस आध्यात्मिक समानांतरता को आइडिया या भाव कहते हैं। मानस स्तर में जब इस भाव अथवा आइडिया का आत्मस्थीकरण होता है तो वह भावादर्श अथवा आइडियोलॉजी है। भाव आइडिया का प्रत्यक्ष विज्ञान कॉन्सेप्शन प्रसूत रूप है। अतः कोई व्यष्टि दल राष्ट्र अथवा राष्ट्रीय संघ के जड़वादी या राजनैतिक नीति नियमावली को यदि हम भावादर्श या आइडियोलॉजी की संज्ञा दें तो यह आइडियोलॉजी शब्द का अपप्रयोग होगा। आइडियोलॉजी शब्द में ही एक आध्यात्मिक भाव निहित है। आध्यात्मिक सत्ता के साथ समानांतरता बनाए रखते हुए चलने की एक विशेष प्रेरणा भावादर्श है। प्रारंभिक स्तर में शब्द एक मानस तरंग विशेष होता है। अब देखा जाए जिसे हम अर्थ या मीनिंग कहते हैं, वह किस प्रकार की जुक्ति है। जब हम कोई शब्द या ध्वनि सुनते हैं, उस ध्वनि का अर्थ तभी बोधगम्य हो पाता है जब हम लोगों को मानस तरंग वस्तु संरचना के विषयगत भाव के साथ एकाकार होता है। जैसे एक छोटे शिशु ने बिल्ली शब्द सुना, उसने अपनी आंखों से बिल्ली को देखा भी। उसकी माँ उससे कहती है, देख उसी बिल्ली ने कल तेरा दूध पी लिया था। नन्हा शिशु उस समय कान से सुने बिल्ली शब्द के साथ आंखों देखे बिल्ली की छवि को एकाकार कर लेता है, अर्थात वह बिल्ली शब्द के उच्चारण से उत्पन्न मानस तरंग के साथ वास्तविक बिल्ली की शरीर से उत्सारित भौतिक तरंग की समानांतरता स्थापित करेगा। अतः यही मानस दैहिक समानांतरता को अर्थ या मीनिंग हुआ। इसलिए आरंभ में ही कह चुका हूं कि शब्द स्वयं भी तो एक मानस तरंग विशेष मात्र है। इस प्रकार मानस आध्यात्मिक समानांतरता का नाम हुआ भाव आइडिया, और मानस भौतिक समानांतरता का नाम अर्थ मीनिंग। यह मानस भौतिक समानांतरता विशेष अवस्थाओं में प्रत्यक्ष भी अथवा अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष समानांतरता उसे कहेंगे जहां शब्द अर्थात मानस तरंग द्वारा व्यक्त विषय के साथ सीधा क्षैतिक प्रत्यक्ष परसेप्शन नहीं हो रहा हो, किंतु पूर्व अर्जित किसी अभ्यंतरीण संस्कार की सहायता से अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त विवरण की सहायता से वह अपेक्षिक भौतिक समानांतरता कायम हो रही हो। क्रमानुसार मानस भौतिक समांतरता प्राप्त मानस तरंग स्थूल से स्थूलतर होता जाता है, और यदि मानस तरंग इसी प्रकार स्थूलत्व प्राप्त करता रहा तो ऐसी अवस्था में अंततः मनुष्य स्थूल जीव में रूपांतरित होगा, अर्थात मनुष्य ऋणात्मक प्रतिसंचय के रास्ते होकर अधोगति प्राप्त करेगा। आध्यात्मिक प्रगति उसके लिए सुदूर की वस्तु बनी रहेगी, किंतु दैनिक कार्यक्रमों में तो
हम लोगों को तरह तरह के शब्दों के अर्थ को आत्मस्थीकरण करना पड़ता है और तदनुसार मानस भौतिक समानांतरता स्थापित करनी पड़ती है। तो क्या यही मान लेना होगा कि मनुष्य का भाग्य द्वार चिरकाल के लिए बंद रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम भौतिक तरंग को एक अनादि अनंत आध्यात्मिक सत्ता के अभिप्रकाश की भांति ग्रहण कर सकते हैं। आनंद मार्ग दर्शन की भाषा में इसे ही ब्रह्मचर्य साधना कहा जाता है। ब्रह्मचर्य शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ केवल विधि धारण नहीं बल्कि अनुमानस तरंग की शाश्वत भूमा मानस तरंग में एकीभूत कर देने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इस विषय पर आध्यात्मिक साधकों के लिए आनंद मार्ग में एक वास्तविक व्यवहारिक पद्धति निर्दिष्ट की गई है, जिसके माध्यम से साधक प्रत्येक भौतिक वस्तु पर ब्राह्मी भाव अध्यारोपित करके मानस तरंग को स्थूलतर होने से बचा सकता है। इतना ही नहीं, कार्य संपादन के समय आनंद मार्ग के इसी निर्दिष्ट भाव साधना की सहायता से साधक के मन की गति ब्रह्माभिमुखी हो जाती है। फलस्वरूप मानस आध्यात्मिक समानांतरता स्थापित होती है, जो अंततोगत्वा मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति में सहायता करती है। मानसिक विमुक्ति के लिए मानस तरंग को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होना ही पड़ेगा, और यह तभी संभव है जब जीव मन सूक्ष्मतर मानस तरंग के आत्मस्थीकरण के द्वारा अथवा आध्यात्मिक भाव प्रेरित या प्रेषित होकर एक मानस आध्यात्मिक समानांतरता अर्जित कर ले। मनुष्य के चरम आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए उसके अंदर अखंड व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यहाँ व्यक्तित्व के विकास का अर्थ त्रिस्तरीय विकास तथा चेतना के स्तर में अति मानसिक अथवा आध्यात्मिक विकास है। अर्थात व्यक्तित्व कहने का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों के समन्वय मूलक विकास से है। इसलिए मानस आध्यात्मिक विमुक्ति के लिए जीव का यथोपयुक्त विकास अत्यावश्यक है। दैहिक विकास के लिए उपयुक्त पुष्टिकर आहार, जिसमें आध्यात्मिक साधक और अन्य लोगों के लिए खाद्य संबंधी विशद निर्देश दिया गया है चर्याचर्य में। भौतिक संघर्ष अर्थात शारीरिक श्रम दैहिक संरचना को शुद्ध और पवित्र बनाए रखने में सहायक होता है। हमारे बौद्धिक अर्थात मानसिक उन्नति के लिए शारीरिक और मानसिक संघर्ष तथा उपयुक्त मानसिक आभोग साइकिक पेबुला का प्रयोजन होता है। यह मानसिक संघर्ष तब घटित होता है जब मनुष्य नए और प्रगतिशील भाव धाराओं के संपर्क में आते हैं, और ऐसा न करके मनुष्य यदि जुक्ति रहित पुराने अति प्राचीन अंधविश्वासों को पकड़े रहने की यह कुजुक्ति दिखाएं कि ये पितामह के समय से चली आ रही प्रथाएं हैं, तो मानसिक संघर्ष के अभाव में उसकी प्रगति बाधित होगी। मानस आध्यात्मिक समानांतरता के विशाल भाव जगत से मनुष्य को अपना मानस आभोग साइकिक पेबुलम और मेंटल फूड संग्रह करना होगा। मनुष्य का स्पिरिचुअल बॉडी आत्मिक देह का अर्थ उच्चतर मन अथवा उच्चतर अभिरुचि अनुमानस जब भूमा मानस की भावना में निरंतर व्याप्त हुआ रहता है, स्वभावतः अनुमानस की समस्त हीन और स्थूल चिंताएं बहुत दूर हट जाती है। जीव का आत्मिक देह स्पिरिचुअल बॉडी सुदृढ़ होता है, साथ ही बृहत के प्रति तीव्र ऐशना जगती है। इसे ही यथार्थ भक्ति कहते हैं। भूमा सत्ता के साथ महामिलन या विमुक्ति का एकमात्र यही अंतिम पथ है। इसी कारण भगवान शंकराचार्य मोक्ष प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ पथ के रूप में भक्ति का प्रशंसा करते हुए कहा है, मोक्ष कारणम समग्रयाम भक्ति रेव गरीयसी।